लंका पक्ष से टकराएगा। अरे किसने मांगा है पिया गोद, जो मेरे सन्मुख जौहर दिखलाएगा, उसे खुली चुनौती देता रावण, जो कैसा करने आएगा। अरे लंकेशी महाकाल की जय जय, भगवान जय जय, की विचार आया कि कोई भी राजा किसी राजा के राज्य में जाता है, वहां जाए और वहां पर एक ईमानदारी का, दूसरा धर्म का, वहां जाकर चेष्टा करना मानवता के विपरीत है, सभ्यता के विपरीत है। आपको पैदल महात्मा अच्छी नहीं होती तो श्रीमान जी को चाहिए महात्मा सच परामर्श प्रदान करते, राजा इनकी परामर्श को पूरा देता, तब आप ऐसा चेष्टा कर सकते थे। अन्यथा आपके द्वारा की गई चेष्टा हमको आपके सुधार के अभिष्ट अंग है, या हमारे अपने सच मार्ग से हट जाता है तो अपनों का ही धर्म बनता है, उसे सच मार्ग पर लाने का सफल हो जाता है। तो आप हमारे हैं तो आप कुछ के नजर आ रहा है, तो हमारा ये दायित्व होता है कि आपको परिवार में इसलिए रावण एक निवेदन कहिए आप जिंदगी सतमार्ग पर ही चलते रहे हैं। हाँ 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 हाँ, और जिसने सतमार्ग में चला है उसकी करनी उसको मिली, और जिसने सतमार्ग पर चला है उसका कदम बना। इस नाते आप हमारे हैं तो हम आपको सतमार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मानव समाज है, इस मानव समाज साधारण ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, अगर गन्ना तो ऊपर जाएगा। ये व्यक्ति को हमारा भरा होगा, इसमें होने मंगल शोभे सकलाई पकड़े चेष्टा होने दो, बंद हो भावरे संचार मालूम और देख रहा एक प्यारा श्रीमान जी का हृदय में है, रावण का हृदय कभी असंतुलित नहीं होता है। जब जब रावण ने कदम बढ़ाया है, रावण ने सदैव विचार करके ही कदम को आगे बढ़ाया है। आप कहते हैं कि जब अपना कोई भटक जाता है,
अपना कोई गलत मार्ग पे आ जाता है तो बचाव किया जाता है। ठीक है, ये हमारे हैं, ये हमारे ज्येष्ठ बंधु की अस्थियों से निर्मित आयुध है। ये भगवान शंकर के करों में सुशोभित होने वाला दिव्यतम आयुध है, इसलिए हम इसकी रक्षा नहीं खड़े हैं। पर मुझे आज एक कहावत याद आती है, कहते हैं बच्चा पाला श्याम का, अरे सिंघी दूध पिलाए और दूध असर को कर गया, पर जाति असर न जाए। आज पुनः शहीदों के विरोध में खड़े हो और बता रहे हो ये हमारे हैं, इसलिए हम इनके बचाव में खड़े हैं। तुमने कहा महात्मा विदेह को आपने बताया होगा, उनको उनसे परामर्श किया होगा। महात्मा विदेह को मैंने इंगित कर दिया कि नहीं ये असंभव है, ये नहीं होगा। और आपसे भी बता रहे हैं कि ये नहीं होगा। रावण जो कहता है वही करता है। आप सद परामर्श देने का प्रयास न करें। दूसरी बात आपने कही कि किसी भी समाज में जाइए, राजा के यहाँ जाए, न गलत न करे, बड़ी अच्छी बात है। मांगलिक कार्य में बाधा न बने। मांगलिक कार्य में मैं राजा हूँ। अनेक ऋषियों ने मांगलिक कार्य में बाधा डाली है जब कोई गलत कार्य हुआ है। दक्ष यज्ञ का विरोध महात्मा के बीच ने ही किया था, और जब इनकी नहीं मानी गई तो इन्होंने रक्त बहाना अनुचित समझा और वो समाज छोड़कर चले गए। पर रावण के हाथ रक्त से ही शनि हुए हैं। रावण कभी भय नहीं खाता। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मुझे सदमार्ग पर लाने की आप कुछ चेष्टा न करें, नहीं तो स्थल होकर नष्ट बन जाएगा ये पिछल। शरकेश फुटक भूल पर मैं फाड़ूंगा तेरा पक्षस्थल। सूरज से खाली थप्पड़ में भर दूंगा थप्पड़ वाली का। मुंड माल कर अर्पित कर दूंगा हाथ कपाली का। फूलों का वर्षण नहीं भाव, अब चूलों का दर्शन होगा। नहीं दर्शन होगा, नहीं दर्शन होगा। सूर्यदेव ने कहा जब कदम बढ़ाता तो विचार कर बढ़ाता। तो हमें जब हम शास्त्रों को पढ़े क्या जाना अपने विचारों को विचार करके कदम बढ़ाता है तो कोई गंदा है निज मन सोता मन विचार अपने विचार जब कोई विचार होता है और जो अपने मन में करता है तो उसका विचार नहीं करते, उसे कहते हैं मनमानी। जैसा हमारा मन किया हमने वो किया, वो समाज देखते हैं मनमानी। विचारवान नहीं करते, मनमानी कहते। उन्होंने कभी विचारे नहीं दिया। दूसरी बात आपने कहा कि हमें मिट्टी ये हमारे देश में जो है तो इनकी रक्षा तो उस समय तो करनी चाहिए थी जब इनके प्राण
शरीर का त्याग किया जा रहा है तमाम में दिया भाई किसी के शरीर की मांसपेशियां निकाल तो क्या संरक्षा अरे अच्छा हो बीच में काटे दे तो बात बनेगी सुनना चाहिए जैसे आप बोल रहे हैं सुनता बटपटा भगवान रक्षा नहीं की आ जाए रक्षा करने हड्डियों और आपको बता दे इनकी रक्षा संसार को नहीं कर सकता कि भगवान संकट से यात्रा करते थे उसकी रक्षा संसार में नहीं कर सकता उदाहरण संसार में जिसका भगवान संकट ने किया उसने पूजा में आज तक सम्मिलित नहीं हो सका वो कभी पूजा में सम्मिलित नहीं हो सका दूसरा भगवान शंकर ने माता का सती क्या किया और भगवान शंकर पिछड़ा प्यार कर देते हैं उसको में स्वीकार नहीं करते वो माता सती का क्या हुआ अग्नि कुंड में कूदकर चलना पड़ा और भगवान शंकर ने जिनकी रक्षा के लिए देते इनका भी त्याग किया है इनकी रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता अर्थात युग टूटना पड़ेगा इसलिए कुछ कहने के पहले जिन्होंने ये आयुध उनको डाला जिससे हो चुका और अपना टुकड़ा कर दिया ये विश्व से हो चुका इसलिए होने बदले को सीधे कैसे उचित अरमाने ये भी सोच समझ लो ये रक्षा जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो क्योंकि तुम्हें विदित होना चाहिए कि तुम्हारे सामने खड़ा कौन है। तुमने कहा भगवान शंकर ने इसका परित्याग कर दिया ठीक मैंने मान लिया। तुमने कहा भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प का परित्याग कर दिया ध्यान दे। तुमने कहा भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प का परित्याग कर दिया वो पूजा के योग्य नहीं रहा। श्रीमान जी भगवान शंकर ने अगर इसका परित्याग किया है तो ये चत्रापीठ योग्य पूज्य है। जब वो पूजा के योग्य नहीं रहा भगवान शंकर जिसका परित्याग कर देते हैं वो इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं ये कहता हूँ भगवान शंकर द्वारा ये परित्यक्त नहीं है। दूसरी बात तुमने कहा कि भगवान शंकर ने मां पार्वती का परित्याग कर दिया। मैं दोनों हाथ उठा के कहता हूँ कि भगवान शंकर ने कभी मां पार्वती का परित्याग नहीं किया। क्यों? भगवान शंकर ने अपने विचारों का परित्याग किया। जब भगवान शंकर को यह ज्ञात हुआ कि सती ने
सीता का स्वरूप धारण किया है, तो भगवान शंकर ने उन्हें मां का स्थान दे दिया, क्योंकि षणमुख शंकर आसन दीहा। मां पार्वती को भगवान शंकर ने षणमुख आसन दिया, और षणमुख आसन अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। भगवान शंकर ने सती का परित्याग नहीं किया, अपने विचारों का परित्याग किया, और जब सती दक्ष यज्ञ में जली तो भगवान शंकर को जब यह विदित हुआ, जब भगवान शंकर को विदित हुआ तो अपनी सेना भेजी, और इतना ही नहीं, सती के प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि उनके मृत शरीर को अपने कंधों में लाद लिया, अपने कंधों में डाल लिया, और जहां जहां वो अंग गिरे वो आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। बाणासुर जी तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसके सामने इस प्रकार की बातें मत रखा करो। और वही बात बल की, तो बल की तो तुम कहते थे कि जो है बुद्धि, तो बुद्धि में भी तुम हमसे पीछे, बल में भी तुम हमसे पीछे, तो इससे मैं कहता हूं हमारी बात का विरोध न करो, समझे। मैं महाप्रलय में महाकाल मेरा भीषण संग्राम राम, अरे सब विश्व विजेता वीर करते छठ छठ मुझको प्रणाम। मैं चलू प्रलय के प्रथम चलाना, तो बेटा ये धरती हिल हिल जाए, और हुंकार मात्र से ही मेरे संसार का इतिहास बदल जाए, धरती का धीरज तोड़ी उठाए। महाकाल मेरी गतिना लोक शिखर पर स्वयं प्रलय विकराल काल, कभी विश्व की समान हो गया विश्व में अमर। मैं महाप्रलय में महाकाल, मेरा भीषण संग्राम नाम, तुम जैसे शूरवीर झुक झुक करते मैं तो आपकी बात आज मैं तुम्हारे भीषण से चल रहा हमारा, और बहुत ही अच्छा समाज इस पर प्रसन्न होकर राजू चाचा गजनेर की तरफ से 50-50 रुपए और 20 रुपए का पुरस्कार, पहलवान प्रसाद जी की तरफ से 10 रुपए, बाबा पासवान की तरफ से दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत आभार। आइए श्री राम ये जो संस्कृति है या तो सुनना नहीं चाहिए, और छोड़ना है तो ध्यान नहीं दिया। हमारा कि भगवान जिसका त्याग करते हैं उसमें नहीं करते, जिसका त्याग भगवान शंकर कर देते हैं उसका उस सुचाल नहीं होती। तो श्रीमान ने कहा माता सती का त्याग नहीं किया, आइए माता सती का भगवान शंकर ने त्याग किया, स्वीकार नहीं किया, स्वरूप बदल गया, पत्नी के स्थान पर माता का त्याग किया, स्वरूप बदल गया। माता का जब पत्नी के स्वरूप में त्याग करके माता का स्वरूप धारण कर लिया या माता के मुंह में बैठने लगे तो स्वरूप बदल गया। और भगवान ने बहुत अच्छी बात ही बोले, माता जब अपनी तुलना में चली कोई अजले शरीर को भगवान शंकर ने धारण किया, और जहाँ जहाँ उनके खंड किए वहाँ वहाँ शक्ति बन गई। ये आपने पढ़ा तो हमने तो ये कहा है, हमने ये कहना है कि माता जब ये वहाँ वो भस्म हो गई। और जब भस्म की बात क्या मतलब है, ये हमारा ग्रंथ में है कि माता सती भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद मिलता क्या है और जला कहाँ से हुआ। तो ये तो भगवान की लीला है, उन पर ही छोड़ो या वहां तक हम और आप नहीं पहुंच सकते। उनकी लीला हम पर छोड़ो
ना तुम्हारी बात नहीं है, ये उनकी लीला है। और अगर उनकी लीला ये जानते हो तो हम कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं। ये जंग चल रहा है जिसके आधार पर तुम और हम चल रहे हैं। तो वो बोल रहा है भस्म है, और भस्म का मतलब क्या होता है? राख। और जब राख है वहां जरा करीब कहाँ चिंतन का विषय है। जब भस्म होगी तो भस्म में क्या मिलता है? भस्म में और रात में जरा कहाँ हुआ तो वो चीज वहां न पहुंचो और न वहां पहुंचना चाहते। हम तो सुबह कहते हैं कि हमारी वहां पर पहुंचे। और जो पिता की बात बोले तुम बल में हमसे पीछे हो, बुद्धि में हमसे पीछे हो, तो हम राम जी तुमको बता दें ये कि समता विश्व में कोई नहीं सका आज तक कोई प्रमाण नहीं। अगर चलो तो से बड़ा कोई नहीं हुआ। अगर कोई हुआ है तो प्रमाण अपने अगर गालियों की श्रृंखला में चलते हो तो हमारे पिता राजा संसार में कोई हुआ। और गीता की श्रृंखला में चलते हो तो फिर हमसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो वीर की प्रस्तुति मिलती है भगवान जो जिनकी मान्यता समाज में है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर नदी होती है। हमारे करता था भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने हमें दिमाग दे दिया वीरता। और अगर तुम्हारे पास भगवान शंकर के द्वारा प्रमाण पत्र मिला है तो अपने मन में वो राधा दे देना, हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए लगे सुनिए आपकी बात का घुमाने वाली बात मत किया करो। खैर तुमने खूब घुमाया, हमने घुमाया, मैं घुमा नहीं। अब तुमने प्रश्न रखे, अपनी बात रखी और कहा कि बलि जैसा दानी, हमारे जैसा वीर और प्रहलाद जैसा भक्त। अब हम तीनों की व्यवस्थाएं दे रहे हैं, बहुत थोड़े। इस संसार में किसी के पिता को कोई व्यक्ति मार दे, देखिए लौकिक संसार है, अलौकिक नहीं। किसी के पिता को कोई मार दे तो क्या पुत्र बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। जबकि कहा गया है कि अनुचित उचित विचार तजी जे माने पितु बैम, ते बड़ भागी सुयश के तो बसे अमरपुर आए। वो अमरपुर में ही वास करते हैं जहां प्रहलाद वास कर रहे हैं। अगर पिता की हत्या न करवाते, पिता की बात मान लेते, तब भी अमरपुर में ही